हेलो गाइस। आज अपन देखेंगे आज का जो टॉपिक है रजिस्टर क्या होते हैं, ठीक है, और उनके टाइप्स देखेंगे, ठीक है। तो पहले रजिस्टर्स देख लेते हैं कि क्या है। रजिस्टर एक बहुत ही तेज़ कंप्यूटर मेमोरी होती है। ये क्या होता है कि रजिस्टर एक स्टोरेज डिवाइस होती है सिस्टम कंप्यूटर की, जो कि बहुत ही फास्ट मेमोरी होती है, ठीक है। इसका यूज़ डेटा या किसी इंस्ट्रक्शन को स्टोर करने के लिए इसका यूज किया जाता है, ठीक है। काय के लिए यूज किया जाता है? डेटा या किसी इंस्ट्रक्शन को स्टोर करने के लिए इसका यूज किया जाता है, ठीक है। जो कि ये बहुत जो इसकी स्टोर करने की कैपेसिटी है वो बहुत कम होती है, लेकिन जो स्पीड होती है वो क्या होती है, बहुत ही फास्ट और महंगी मेमोरी के होती है, ठीक है। तो रजिस्टर क्या है? एक स्टोर डिवाइस है, ठीक है, जो कि टेम्परेरी डेटा को स्टोर करके रखता है, ठीक है। किस टेम्परेरी डेटा मीन कुछ समय के लिए डेटा को स्टोर करके रखता है, ठीक है। देखो यहाँ पे आगे देखेंगे कि रजिस्टर का यूज सीपीयू द्वारा बहुत सारे ऑपरेशन को करने के लिए किया जाता है। जब हम कोई भी इनपुट सिस्टम को देते हैं, ठीक है, तो ये रजिस्टर क्या करता है कि सीपीयू के बहुत सारे ऑपरेशन को के लिए यूज किया जाता है। कैसे? जैसे देखते हैं कि अपन सबसे पहले सिस्टम में क्या देते हैं, सबसे पहले क्या देते हैं, इनपुट, देन ये सीपीयू, देन आउटपुट, ठीक है, आउटपुट, और ये है इनपुट। तो सबसे पहले क्या होता है कि इनपुट, जो भी अपन इनपुट देते हैं, ठीक है, इनपुट डिवाइस के द्वारा या फिर कोई सा भी इंस्ट्रक्शन देते हैं इनपुट, तो वो सबसे पहले रजिस्टर में स्टोर होता है। किस में स्टोर होता है? यहाँ जब इनपुट देते हैं तो सिस्टम में रजिस्टर मेमोरी में स्टोर होता है, ठीक है। देन क्या होता है कि देन सीपीयू क्या करेगा, उस जो भी इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में इनपुट आता है उसे जब आगे सिस्टम प्रोसेसिंग करेगा, ठीक है। सिस्टम प्रोसेसिंग होने के बाद, जो भी सिस्टम में प्रोसेसिंग होने के बाद जो आउटपुट मिलता है वो भी क्या करता है, एक रजिस्टर में ही स्टोर रखता है। क्या करता है? जो भी आउटपुट अपने को शो देता है, आउटपुट रिजल्ट, वो भी एक रजिस्टर में ही स्टोर रखता है, ठीक है। इसको कुछ टेम्परेरी रूप से स्टोर करके रखते हैं, जब तक कि देन उसे सेव करने के बाद जिस ड्राइव में स्टोर करना चाहते हैं उस ड्राइव में स्टोर कर सकते हैं। जैसे हार्ड डिस्क में सेव करना चाहते हैं तो वहाँ पे सेव कर सकते हैं। देन वो जब हार्ड डिस्क में सेव हो जाता है तो अपन उसे परमानेंटली स्टोर करवा सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब तक सेव नहीं होता और जब वो आउटपुट तुरंत दिखाता है तो वो वो कौन सी मेमोरी में होता है? वो जो होता है रजिस्टर में ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे देखो, रजिस्टर का प्रयोग सीपीयू के द्वारा बहुत सारे ऑपरेशन को करने के लिए किया जाता है। जब हम कोई सिस्टम में इनपुट देते हैं तो वो इनपुट रजिस्टर में स्टोर हो जाता है। क्या करता है कि जो भी अपन इनपुट देते हैं, जो भी इंस्ट्रक्शन देते हैं, वो किस में स्टोर हो जाता है? एक रजिस्टर में स्टोर हो जाता है। और सिस्टम के प्रोसेसिंग के बाद जो भी आउटपुट मिलता है वो भी
रजिस्टर में ही प्राप्त होता है। मीन रजिस्टर जो प्रोसेसिंग सिस्टम में प्रोसेसिंग होने के बाद जो आउटपुट मिलता है वो किस में स्टोर हो जाता है, वो भी रजिस्टर में स्टोर हो जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि रजिस्टर का प्रयोग सीपीयू के द्वारा डेटा को प्रोसेसिंग करने के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? प्रोसेसिंग करने के लिए, डेटा को प्रोसेसिंग करने के लिए यूज किया जाता है रजिस्टर। ठीक है, रजिस्टर की ये डेफिनेशंस हो गई, समझ में आया होगा। रजिस्टर ठीक है, जो सिस्टम की सबसे लोएस्ट कैपेसिटी है इसकी, और जो स्पीड है वो बहुत सबसे फास्ट मेमोरी होती है। ठीक है, जो डेटा है वो केबी में स्टोर करवा के रखती है। जो प्रोसेसिंग हो रहा है, जो प्रोसेस हो रहा है डेटा, उस डेटा को कैश मेमोरी में स्टोर करके रखता है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से परफॉर्म करते हैं वो देखेंगे अपन। देखो, रजिस्टर कैसे परफॉर्म करता है वो अपन देखेंगे अभी। देखो, सबसे पहले क्या होता है कि फेच करता है। फेच मीन क्या होता है कि लेना, यूजर कोई भी इंस्ट्रक्शन को लेता है। ठीक है, सिस्टम से, सिस्टम की जो भी मेमोरी है, मेन मेमोरी से यूजर क्या करता है, उसे लेके आता है, मतलब यूजर के द्वारा उस इंस्ट्रक्शन को लेता है। ठीक है, मीन फेच करना मीन लेना। ठीक है, तो फेच ऑपरेशन का यूजर से के द्वारा इंस्ट्रक्शन को लेने के लिए किया जाता है, और जो भी इंस्ट्रक्शन मेमोरी में होता है उन्हें रजिस्टर के द्वारा फेच किया जाता है। ठीक है, अब ये फेचिंग मतलब क्या होता है कि लेना होता है। ठीक है, तो जैसे ही कोई मेन मेमोरी में डेटा स्टोर है, ठीक है, वो मेन मेमोरी में रखा है, अब उसको प्रोसेसिंग करवाना है, तो यूजर क्या करेगा, अब चलाएगा तो यूजर ही ना सिस्टम को, तो यूजर क्या करेगा, मेन मेमोरी से, मतलब यूजर से के द्वारा उस ऑपरेशन को, जो भी ऑपरेशन इंस्ट्रक्शन देगा, जो भी इंस्ट्रक्शन देगा उस इंस्ट्रक्शन को मेन मेमोरी में स्टोर होगा। देन मेन मेमोरी से वो रजिस्टर क्या करेगा, देन वो क्या करेगा, रजिस्टर के द्वारा फेच किया जाएगा। मतलब मेन मेमोरी से वो जब अपन प्रोसेसिंग करवाएंगे तो जो प्रोसेसिंग होगा तब वो रजिस्टर में स्टोर हो जाएगा वो इंस्ट्रक्शन। तो वो क्या फेच क्या करेगा कि मेन मेमोरी से रजिस्टर में लेके आ जाएगा। ठीक है, ये होती है फेचिंग या फेच। क्या करता है कि फेच ऑपरेशन जो भी यूजर के द्वारा जो भी इंस्ट्रक्शन देते हैं, वो किस में जाता है, मेन मेमोरी में स्टोर हो जाता है। ठीक है, मेन मेमोरी में स्टोर हो जाता है। जब मेन मेमोरी में स्टोर हो जाता है तो उसको प्रोसेसिंग जब करवाएंगे, प्रोसेसिंग जब अपने को आउटपुट चाहिएगा तो उसको प्रोसेसिंग करवाना पड़ेगा। जब प्रोसेसिंग करेंगे तो देख, प्रोसेसिंग जब करवाएंगे तब रजिस्टर की ज़रूरत पड़ेगी। अब रजिस्टर की ज़रूरत पड़ेगी तो रजिस्टर को क्या करवाना पड़ेगा, जब प्रोसेसिंग करवाएगा तो मेन मेमोरी से उसे लेके रजिस्टर में लाना पड़ेगा, तब प्रोसेसिंग होगी स्टोर करवाने के लिए। तो रजिस्टर के द्वारा उसे मेन मेमोरी से क्या करता है, रजिस्टर में फेच कर लेता है, मतलब ले लेता है मेन मेमोरी से रजिस्टर में जो भी इंस्ट्रक्शन है वो ले लेता। ठीक है, और उसे प्रोसेसिंग करने के बाद आउटपुट देता है, वो भी किस में रखता है, वो भी रजिस्टर में रखता है। देन उसे वापस मेन मेमोरी में दे देता। अगर अपन जब पूरा कंप्लीटली प्रोसेस कंप्लीट हो जाता देन फिर उसे सेव कर सकते हैं, तो वो जो परमानेंटली स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, ये फेचिंग का समझ में आया होगा। देन डिकोड। देखो, डिकोड क्या होता है, डिकोड ऑपरेशन का यूज इंस्ट्रक्शन को इंटरप्रेट करने के लिए किया जाता है।
अब इंटरप्रेट क्या होता है, इंटरप्रेट कि वो ये देखता है, सीपीयू में ये देखता है कि ऑपरेशन किस इंस्ट्रक्शन, मतलब कि ये चेक करता है, इंटरप्रेटर चेक करता है सीधा सपाटा, ठीक है। इंटरप्रेटर का काम क्या करता है, चेक करता है इंस्ट्रक्शन को, चेक करता है कि कौन सा इंस्ट्रक्शन आया है, ठीक है। अर्थात कि सीपीयू में जो कौन सा ऑपरेशन किस इंस्ट्रक्शन पर परफॉर्म करना है, ये डिकोडिंग का काम है, ठीक है। कि जो भी इंस्ट्रक्शन आता है उस पर कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो देखें। जैसे मान लो कि अपन a+b ले लिया, ठीक है। ये अपने पास क्या है, ये है डेटा है a b, और ये जो बीच में है ये ऑपरेशंस है, क्या है, ऑपरेशन है। जो प्लस का साइन है वो क्या है, ऑपरेशंस है। अब ये किसके पास जाएगा, जब इंटरप्रेटर उससे चेक करेगा कि अर्थमेटिक का है, अर्थमेटिकली परफॉर्म करना पड़ेगा इसको, ठीक है। तो ये सीपीयू के पास ये बताएगा कि कौन सा ऑपरेशन किस इंस्ट्रक्शन पर परफॉर्म करना है, ठीक है, कौन सा ऑपरेशन है, ठीक है। तो ये दो चीज़, डेटा हो गई, ये ऑपरेशन, और ये पूरा इंस्ट्रक्शन हो गया, ठीक है। ये पूरा इंस्ट्रक्शन डेटा हो गया, तो उस पर कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है, ये डिकोड का काम, ठीक है। देन देखेंगे एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूट क्या होता है कि एग्जीक्यूट ऑपरेशन को सीपीयू के द्वारा एग्जीक्यूट किया जाता है। जो भी इंस्ट्रक्शन और फेच करके लाता है, ठीक है, फेचिंग होने के बाद उसे डिकोडिंग होती है कि उस पर कौन सा ऑपरेशन से परफॉर्म करना है। जब परफॉर्म करना है तो फिर उस ऑपरेशन को एग्जीक्यूट करेगा सीपीयू के द्वारा, और सीपीयू के द्वारा जो भी आउटपुट प्राप्त होगा वो मेन मेमोरी में स्टोर हो जाएगा। देन उसके बाद यूजर के स्क्रीन पर क्या हो जाएगा, डिस्प्ले कर देगा, होगा, ठीक है। जो भी इंस्ट्रक्शन होगा वो क्या करेगा, प्रोसेसिंग के लिए सीपीयू में स्टोर होगा, वहाँ पे एग्जीक्यूट होगा। देन एग्जीक्यूट होने के बाद सीपीयू उसे क्या करेगा, जैसे प्रोसेस कंप्लीट होती है, प्रोसेसिंग कंप्लीट होती है, और कंप्लीट होने के बाद वो जो आउटपुट मिलता है वो मेन मेमोरी में स्टोर होता है, ठीक है। किस में स्टोर होता है, मेन मेमोरी में स्टोर होता है, और उसे यूजर को स्क्रीन पर दिखाता है या डिस्प्ले करता है, ठीक है। ये तीन चीज़ें हैं रजिस्टर परफॉर्म करता है, ठीक है। कौन कौन सा, फेच, डिकोडिंग, एग्जीक्यूट, सॉरी, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे कि रजिस्टर दोनों प्रकार की मेमोरी डेटा को प्रोसेसिंग करने तथा डेटा को प्राइमरी स्टोरेज के अंदर से बाहर प्रोसेसिंग करने के लिए आवश्यक होता है, ठीक है। तो रजिस्टर का यूज जो भी मेमोरी में से डेटा को प्रोसेसिंग करता है, मतलब मेमोरी से लेके आता है, देन उसे प्रोसेसिंग करने का काम, और डेटा को प्राइमरी मेमोरी में स्टोर करवाना, ठीक है। प्राइमरी स्टोरेज मीन कि जो मेन मेमोरी होती है उसे ही प्राइमरी मेमोरी कहते हैं। तो उस प्राइमरी मेमोरी में स्टोर करवाना, जो प्रोसेसिंग होने के बाद जो प्रोसेसिंग कंप्लीट होती है तो किस में, जो आउटपुट आता है वो मेन मेमोरी में जाता है, मेन प्राइमरी स्टोरेज में जाता है, ठीक है। अंदर से बाहर प्रोसेस करने के लिए आवश्यक होती है। ये होता है रजिस्टर, ठीक है। तो रजिस्टर ऐसे डेटा या इन्फॉर्मेशन को रखता है जिस पर तुरंत कार्य करना होता है, और रजिस्टर जो है वह इन्फॉर्मेशन को टेम्पररी बेस पर सीपीयू के एक भाग में होल्ड करके रखता है, ठीक है। मतलब कि रजिस्टर किस डेटा इन्फॉर्मेशन को रखता है
जैसे कि तुरंत मतलब तत्काल में उसे उस पर कार्य करना हो तब उसे स्टोर करके रखता है। अगर मतलब कुछ समय के लिए, कुछ टाइम के लिए टेम्परेरी रूप से उसे स्टोर करके रखता है, जब तक उस पर काम चल रहा है तब तक। देन उससे क्या करेगा, मेन मेमोरी भेज देगा, मेन मेमोरी क्या करेगा, वहाँ पे स्टोर करके रखेगा। ठीक है, जब तक वो चालू रहेगा स्क्रीन पे तब तक वो फाइल खुली रहे, जो खुला हुआ रहेगा तब तक। देन सेव करने के बाद वो जो टाइम उसमें चला जाएगा, जो मेन हार्ड डिस्क है जिसमें परमानेंटली स्टोर करना हो। ठीक है, इसमें तो सीपीयू का एक भाग पर होल्ड करके रखता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया होगा। देखो, यहाँ मैंने बता दिया था कि जो रजिस्टर की साइज होती है वो क्या होती है, सबसे कम होती है। ठीक है, और उसकी जो स्पीड्स है वो बहुत फास्ट होती है। तो यहाँ पे वैसे ही लिखा, रजिस्टर का साइज और रजिस्टर की संख्या कंप्यूटर की स्पीड पर निर्धारित करने में हेल्प करती है। रजिस्टर में डेटा को ट्रांसफ़र एवं प्राइमरी मेमोरी स्टोरेज में डेटा अंदर और बाहर एक हाई स्पीड ऑपरेशन में होता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, जो रजिस्टर है वो किस पे उस साइज पे निर्धारित करता है डेट। ठीक है, स्पीड पर निर्धारित कर की सहायता से वो क्या करता है, रजिस्टर में जो भी डेटा है उसे प्राइमरी मेमोरी में, जो प्राइमरी मेमोरी होती है या फिर प्राइमरी स्टोरेज कह सकते हैं, यानी कि मेन मेमोरी में डेटा को अंदर मतलब लेके जाता है केस मेमोरी में, उस मेमोरी में। देन बाहर वापस उसे प्राइमरी मेमोरी में स्टोर करता है। वो भी हाई स्पीड ऑपरेशन से ही होता है। तो रजिस्टर सीपीयू का एक पार्ट है। यह एक समय में किसी भी डेटा के एक पार्ट को कैरी करके रखता है। ठीक है, और ये इंफॉर्मेशन के एड्रेस को रखता है जहाँ से वो आ रहा है, यहाँ उसे स्टोर होना है। ठीक है, तो क्या करता है कि इंफॉर्मेशन के उस एड्रेस को रखता है, मतलब जो कि उसे कहाँ से ये आ रहा है उसका एड्रेस, और उसे कहाँ स्टोर होना है। ये चीज़ें किसका काम है, रजिस्टर का। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे अपन कि कुछ रजिस्टर्स टाइप्स हैं, या फिर कह सकते हैं कि उनके फंक्शन को डिस्क्राइब किया गया। ठीक है, तो पहला है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, जिसे बोलते हैं MAR। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, शॉर्ट नेम है IR। एड्रेस रजिस्टर, एक्यूमुलेटर रजिस्टर, प्रोग्राम काउंटर। देन मेमोरी रजिस्टर, जिसे शॉर्ट नाम है MBR। देन इंडेक्स रजिस्टर, डेटा रजिस्टर और इनपुट आउटपुट रजिस्टर। ठीक है, तो ये है 9 टाइप के रजिस्टर होते हैं, 9 टाइप्स। ठीक है, देखो 9 टाइप के रजिस्टर्स होते हैं। तो सबसे पहले अपन देखेंगे मेमोरी एड्रेस रजिस्टर को। किसको देखेंगे, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर को, देन इंस्ट्रक्शन रजिस्टर को, देन एड्रेस रजिस्टर को, देन एक्यूमुलेटर को, देन प्रोग्राम काउंटर को, फिर मेन मेमोरी बफर रजिस्टर को, देन इंडेक्स रजिस्टर एंड डेटा रजिस्टर एंड इनपुट आउटपुट रजिस्टर। एक एक करके 1 बाय 1 अपन इन्हें डिस्क्राइब करते जाएंगे। ठीक है, तो अपन देखेंगे कि आज के लिए इस लेक्चर में इतना ही काफ़ी है।
ठीक है। देन अपन नेक्स्ट लेक्चर में ये सारी चीज़ें डिस्क्राइब करेंगी। अगर जब एक साथ अपन ये इतनी सारी चीज़ें डिस्क्राइब करेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा, फिर और पिछला वाला रिवाइज करना पड़ेगा। देन जो टाइप्स है वो अपन टाइप का एक वीडियो अलग से कंप्लीट बना लेंगे, ठीक है, पूरा। तो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे जो ये टाइप्स हैं इसके 9 टाइप्स, इनको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्क्राइब करेंगे एक एक करके 1 बाय 1, ठीक है। समझेंगे कि ये किस प्रकार से काम करता है और कौन से डेटा को स्टोर करके रखता है। हर रजिस्टर अपना अपना अलग अलग काम करता है। यहाँ पे हर रजिस्टर का अलग अलग वर्क रहता है, ठीक है। तो ये चीज़ें अपन नेक्स्ट वाले लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए बाय।